डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच आईएएस में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और निरंतरता के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सूफी आंदोलन के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए चिश्ती संप्रदाय के बाद के संप्रदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था। चिश्ती संप्रदाय का भारत के बाहर जिसने इस संप्रदाय को प्रतिपादित किया उसका नाम था शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इन्होंने भारत के बाहर जो है सुहरावर्दी संप्रदाय को आगे बढ़ाया, जबकि भारत में बहाउद्दीन जकारिया थे जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। और इनका जो मूल केंद्र था वो कहां था? मुल्तान, अब जो पाकिस्तान में है मूल केंद्र। एक और सवाल आएगा, आपसे पूछेगा कि सुहरावर्दी संप्रदाय की जो उप शाखाएं हैं वो कौन कौन है? तो सत्तारी है फर्स्ट, और दूसरा कौन है? फिरदौसी। अर्थात फिरदौसी एवं सत्तारी दो उप शाखाएं हैं किसकी? सुहरावर्दी संप्रदाय की। उनकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, विशेषताएं जब भी पूछेगा आपसे तो चिश्ती और सुहरावर्दी से आएगा, अगर इंडिविजुअल आएगा तो नहीं, तो एक जो है होलिस्टिक व्यू में संपूर्णता के साथ सूफी आंदोलन की विशेषताएं आ सकती हैं। देखिएगा, ये जो चिश्ती जो थे, हमने पढ़ा है कि चिश्ती संप्रदाय राजकीय संरक्षण में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत सुहरावर्दी राज एवं राजनीति से संपर्क था इनका, और ये राजनीतिक संरक्षण में विश्वास करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पदवी ग्रहण करते थे और उपहार भी लेते थे, जबकि चिश्ती किसी प्रकार के पद और उपहार में विश्वास नहीं करते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी है इसका कि मुल्तान का एक शासक था जो प्रतिद्वंदी था इल्तुतमिश का। मुल्तान का शासक कुवाचा, आप लोग सुने होंगे। तो जो कुवाचा था उसके विरुद्ध जब संघर्ष हुआ इल्तुतमिश का, तो बहाउद्दीन जकारिया जो भारत में संस्थापक थे, उन्होंने इल्तुतमिश का पक्ष लिया और बदले में उसे एक पद दिया गया, शेख उल इस्लाम, इस्लाम का संरक्षक। और सुल्तान का धार्मिक सलाहकार भी होता था वो। एक और चीज है कि इन्होंने, ये जो सुहरावर्दी थे वो मुसलमानों के लिए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के पक्षधर थे। उनका मानना था कि अगर आवश्यकता पड़े तो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए वो हिंदुओं के ऊपर उन्हें वरीयता दिया जा सकता है। एक और है पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनके अंदर उत्तराधिकारी का वंशानुगत सिद्धांत था। अर्थात कोई पिता है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद ये मतलब हो सकता था, ऐसा इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। एक और चीज है जो चिश्ती से इनका अंतर स्पष्ट करता है। जो चिश्ती संप्रदाय थे वो आत्मसंतापन, आत्मसंतापन का मतलब होता है स्वयं को कष्ट देना एवं कठोर जीवन में विश्वास नहीं करते थे। जहां चिश्ती संप्रदाय कठोर जीवन, योगी क्रिया, आत्मसंतापन इत्यादि में विश्वास करते थे, इसके विपरीत सुहरावर्दी का ऐसा विश्वास नहीं था। वे आराम पसंद जीवन व्यतीत करते थे। यही नहीं, फर्रे इज़्दी, देखिए यह शब्द याद रखिएगा, के विचार का प्रस्तुतिकरण हुआ सुहरावर्दी संप्रदाय के द्वारा। फर्रे इज़्दी का मतलब है दैवीय प्रकाश का सिद्धांत।
इन्होंने जो सोहरावर्दी थे वे लोग जो शासक के नीतियां हैं उसको भी प्रभावित किया। माना जाता है कि वे फिरोज शाह तुगलक के वित्तीय नीतियों को प्रभावित किया। कौन? सोहरावर्दी सूफी संत। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके कि सोहरावर्दी संप्रदाय के कौन कौन से सूफी संत हुए और उन्होंने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका क्या योगदान रहा है सूफी आंदोलन में भारत के अंदर। अब देखिए, प्रमुख सोहरावर्दी संत जो है सूफी संत के रूप में बहाउद्दीन जकारिया। आपको पता है कि सोहरावर्दी के संस्थापक जो थे वो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, जिनका मूल केंद्र जो था इस संप्रदाय के प्रचार का वो बगदाद था। और उन्हीं के निर्देश पर बहाउद्दीन जकारिया अपना जो केंद्र है वो कहां बनाया? ये अपना केंद्र बनाए थे। इनका केंद्र था मुल्तान प्लस सिंध, ये दो था, मेनली मुल्तान। इनकी उपाधि थी शेखुल इस्लाम। अब ये पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, शेखुल इस्लाम का जो वास्तविक अर्थ होता है वो है इस्लाम का संरक्षक या सुल्तान का धार्मिक सलाहकार। ठीक है, ये आ सकता है मैच करने के लिए प्रमुख शब्दावली में। और ये इल्तुतमिश द्वारा प्रदान किया गया था, जिसका मूल कारण था कि इनका जो केंद्र था मुल्तान, वह राजधानी था कुबाचा का। और कुबाचा किसका प्रतिद्वंदी था? इल्तुतमिश का। जकारिया कुबाचा की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इल्तुतमिश को पत्र लिखा। इल्तुतमिश को समर्थन दिए जाने के कारण कुबाचा के विरुद्ध इन्हें ये उपाधि मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इनके गुरु या पीर जो है कौन थे? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इनका कथन है, ये धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि के समान है। इसको देख लीजिएगा, कई बार स्टेटमेंट भी पूछता है। ये पीसीएस में आ सकता है, आईएएस में नहीं। इनके उत्तराधिकारी थे उनके पुत्र सदरुद्दीन आरिफ। आपको जानना चाहिए कि बहाउद्दीन जकारिया जो है अपनी जितनी भी संपत्ति थे अपने 7 पुत्र में बांट दिया। अब आगे देखिए, सदरुद्दीन आरिफ के काल में ही सोहरावर्दी 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग मुल्तान और दूसरा केंद्र कहां बना? उच्च। मुल्तान जो केंद्र बना वो सदरुद्दीन आरिफ के नेतृत्व में बना और जो उच्च बना वो सैयद जलालुद्दीन बुखारी के नेतृत्व में बना। और ये कौन था? ये जकारिया का शिष्य था। जकारिया का शिष्य कौन? बुखारी। ये जो जलालुद्दीन बुखारी था, इसे अपना खलीफा नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र रकनुद्दीन के द्वारा। रकनुद्दीन इल्तुतमिश, ये जो जकारिया का दूसरा पुत्र रकनुद्दीन के द्वारा इन्हें अपना खलीफा नियुक्त किया गया था। यहां खलीफा का मतलब है कि रकनुद्दीन का आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, यही नहीं, एक और सवाल बनेगा आपको, और ये सवाल यह है कि ये जो जलालुद्दीन बुखारी है इसने क्या किया था? इसने फिरोज शाह तुगलक के वित्तीय नीतियों को प्रभावित किया। किसके? फिरोज शाह तुगलक के ये वित्तीय नीतियों को प्रभावित किया। यह सवाल आ सकता है। अब देखिए, सदरुद्दीन आरिफ के बारे में एक कहानी भी है कि
बलवन का पुत्र जो इसके समकालीन था, नाम था मोहम्मद खां। और वही मोहम्मद खां जिसके काल में अमीर खुसरो ने अपना जीवन, जो है कवि का जीवन, जो साहित्यिक जीवन है, वो शुरुआत किया था मोहम्मद खां के दरबार से ही। मोहम्मद खां की मृत्यु मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए हुआ था। ये वही मोहम्मद खां है जब इनका अपने पत्नी से तलाक हुआ तो इद्दत होता है इस्लाम के अंदर। तो इद्दत की जो अवधि है, इद्दत की अवधि के दौरान वे जो है, इनकी पत्नी ने अपना जो समय व्यतीत किया था वो सदरुद्दीन आरिफ की खानकाह में। इद्दत पता है, तलाक के पश्चात 90 दिन यानी 3 महीने और 10 दिन की जो अवधि है वह मायके में व्यतीत करना होता है बिना किसी पुरुष के संसर्ग के। जब दोबारा वो अवधि समाप्त होने के बाद जब बलवन गए, ये बलवन का पुत्र जब गया वहां पर लेने, तो सदरुद्दीन आरिफ ने कहा कि कल तुम्हारी मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सवाल भी आ सकता है कि इसके समकालीन कौन था। अब देखते हैं आगे जो है सोहरावर्दी सूफी के बारे में। और अब देखिए तीसरे जो महत्वपूर्ण सूफी हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के, वो हैं सैयद जलालुद्दीन तबरीजी। इनकी उपाधि है जहानिया जहांगस्त। इनके बारे में मान्यता है कि 36 बार मक्का की यात्रा किए थे। ये भारत के बाहर काफी समय व्यतीत किया इन्होंने। और इनका चिश्ती संत चिराग देहलवी से मित्रतापूर्ण संबंध था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये अत्यंत सम्मानित थे। ऐसी मान्यता है कि जब कभी ये दिल्ली आते या इसके आसपास तो फिरोज शाह तुगलक नगर से बाहर जाकर इनसे जो है भेंट करते थे। यह भी मान्यता है कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्हें शेख उल इस्लाम अर्थात इनके धार्मिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन इन्होंने बार बार जो है उस पद से त्याग दे दिया। एक इंपॉर्टेंट है तथ्य कि इन्होंने अपना आधार कहां बनाया, बंगाल को। और कहा जाता है कि बंगाल के इस्लामीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और वहां पर अपने खानकाह में इन्होंने मुफ्त लंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की व्यवस्था की। किसने? तबरीजी ने। इसके बाद एक है सूफी शेख मूसा, नाम भी जो है रोचक। स्त्री के वेश में रहते हुए ये अपना अधिकांश समय नृत्य और संगीत में व्यतीत करते थे। ये इससे केवल एक सवाल बनेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ ऐसे सोहरावर्दी संत जो अत्यंत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन वहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो था अब तक जो बता रहे थे सोहरावर्दी संप्रदाय का, वो महत्वपूर्ण सोहरावर्दी सूफी थे। अब इसी में कुछ ऐसा है जहां से सवाल तो बनेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे शाह दौला दरियाई। ये देखिए, ये इनका संबंध गुजरात के शाही वंश से था और ये अपनी दानशीलता के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। इसके बारे में कहा भी जाता है इनके बारे में कि जिसे न दे मौला उसे दे दौला, एक प्रसिद्ध उक्ति थी। अब इसके बाद आगे देखिए, शेख जमाली या जलालुद्दीन, इनकी पुस्तक भी है सियारुल आरिफीन। कहा जाता है सिकंदर लोदी के मित्र थे और बाबर भी इन्हें सम्मान देते थे, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं का एक पुत्र था शेख गदाई, जो अकबर के काल में अत्यंत लोकप्रिय थे। जब अकबर अपने प्रारंभिक शासनकाल अर्थात बैरम खां के संरक्षण में शासन किए 1556 से 60, तो वहां पे देखिएगा उस दौरान
शेख गदाई की नियुक्ति हुई थी। सद्र उस सुदूर एक पद था, और इसका जो सद्र उस सुदूर जो था, उसका मूल जो काम था वो था शरीयत के अनुसार कानून का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखना था मूल रूप से। ठीक है, तो ये था सोहरावर्दी। देखिए, मेरा प्रयास है कि जो सूफी संत है, इसको हमने अभी तक, ये 5th लेक्चर था, 5वां वीडियो। ये मेरा उद्देश्य है कि बहुत लंबा ना हो और आप इसको जो है कई बार पढ़े, कई बार वीडियो को देखे, नोट डाउन करे। ये मेरा उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ से सवाल IAS और PCS दोनों में आते हैं, फिर भक्ति आंदोलन से भी। तो मेरा यही प्रयास है कि इसको बहुत लंबा ना करके एक औसत आकार का दिया जाए, आपके लिए भी ये सुविधाजनक रहेगा। अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो सोहरावर्दी संप्रदाय के जो उप संप्रदाय है, फिरदौसी, सत्तारी और अन्य संप्रदाय जो है नक्शबंदी और जो है कादरी, ये सबको देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद।